अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव व्यूअर्स। एक अहम खत बुनियादी पर कहना चाहिए या एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका का वो रिलीज़ हुआ है या हम कह सकते हैं कि डिस्क्लोज हुआ है या लीक हुआ है। तो बुनियादी तौर पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बुनियादी तौर पर अमेरिका की पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है या उसका पाकिस्तान के बारे में जो नज़रिया है या उसकी राय है, वो किस तरह से पाकिस्तान को देखता है, वो बुनियादी तौर पर खुलकर वाज़ी तौर पर सामने आती है। यह बुनियादी तौर पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या एक ऐसा खत है जो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि 26 अक्टूबर 2021 को लिखा गया पाकिस्तान के अंदर मौजूद अमेरिका की जो सफीर हैं या एम्बेसडर हैं एंजीला एगलर, उनको बुनियादी तौर पर लिखा गया। और बुनियादी तौर पर इस तहरीर में या बुनियादी तौर पर इस खत में जो कुछ कहा गया है उसको बुनियादी तौर पर ये असेसमेंट करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान को दिसंबर 2021 के अंदर, यानी जो खत लिखा जा रहा है वो इस जो समिट होना था या जो इजलास होना था उससे 2 महीने पहले ये खत लिखा जा रहा है और असेसमेंट की जा रही थी कि पाकिस्तान को जो डेमोक्रेसी के हवाले से जो इजलास है उसमें पाकिस्तान को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। तो जो इस डॉक्यूमेंट्स में जो एक पॉइंट्स है या नकात उठाए गए हैं उनको बुनियाद बनाते हुए बाद में कहा गया था या अदारे ने सजेस्ट किया था अपनी हुकूमत को कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को जो है वो जमहूरियत के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान को इंगेज नहीं करना चाहिए या उसको नहीं बुलाया जाना चाहिए। यानी इस रिपोर्ट की बिना पर हम कह सकते हैं या इस खत की बिना पर, तो ये जो खत है अमेरिका ने या अमेरिका का एक अदारा है NED, इस अदारे का नाम है जिसे हम इसकी एब्रीविएशन करें तो नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी ये अदारा बनता है। उर्दू में इसका मुहावरा करें तो हम कह सकते हैं कि अदारा बराए फ़रोग़ जमहूरियत। तो इस हवाले से इस खत का मैंने मुकम्मल तर्जमा किया है। इसके बहुत से नकात हैं जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी और जो बुनियादी जो नुक्ते हैं वो आप तक आसानी तक जो है व्यूअर्स पहुँच सकेंगे। लेकिन बुनियादी बात आपको सबसे पहले की समझने की ये है कि पाकिस्तान को जब 9 से 10 दिसंबर को डेमोक्रेसी के हवाले से जो बुनियादी तौर पर इजलास होना था इसमें पाकिस्तान को दावत बाद में दे दी गई थी। हालांकि इस अदारे ने बुनियादी तौर पर सजेस्ट किया था अमेरिकन हुकूमत को या गवर्नमेंट को कि वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को इसमें दावत न दे, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल दावत दे दी गई थी। पाकिस्तान ने इस हवाले से जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने उस ज़माने में उन्हें कहा या बुनियादी पर दिसंबर 2021 में कहा कि बुनियादी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का जो नारा है जमहूरियत के हवाले से, चाहे वो फ्रीडम हो, वो फ्रीडम जो है वो अदलिया की भी हो सकती है, वो अदारों की भी हो सकती है, वो जो मीडिया की हो सकती है, ज़ाहिर इज़ादी राय की भी हो सकती है, उसके साथ खड़ा है। और साथ ही जो मसावात के उसूल हैं और साथ ही हम कह सकते हैं कि रवादारी के जो उसूल हैं वो बुनियादी तौर पर अमेरिका पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान मौजूदा इजलास में शरीक नहीं हो सकता। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अगले आने वाले इजलास में पाकिस्तान शरीक हो। तो ये पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल दिया गया था इस तनाज़ुर में जब पाकिस्तान को दावत दे दी गई कि पाकिस्तान इस इजलास में शरीक हो। तो लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत से की तरफ से इनकार कर दिया गया। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने उसमें क्यों इनका शरीक होने से इनकार किया। तो सबसे पहले ये समझ लें, फिर बाद में हम बुनियादी तौर पर इस खत के जो हम कह सकते हैं कि जो नकात हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा या बुनियादी तौर पर ज़्यादा मुफस्सल जो है वो निगाह नहीं डालूंगा। लेकिन सबसे पहले आप यह समझ लें कि उस ज़माने में या दिसंबर 2021 में पाकिस्तान ने जाने से इसलिए इनकार किया कि जो अमेरिका है उसने बुनियादी तौर पर जो चीन है और रूस है उसको दावत नहीं दी। लेकिन रूस को आप थोड़ा सा पस मंज़र में रखें या उसे हम थोड़ी सी देर के लिए पीछे रखते हैं, चीन को ले लें बुनियादी तौर पर भी, वो चीन को दावत नहीं दी। लेकिन ताइवान का जो मामला है उसके हवाले से जो है वो अमेरिका ने ताइवान को दावत दे दी, को बुनियादी तौर पर चीन को दावत नहीं दी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो दर हकीकत हम कह सकते हैं कि चीन की सोवरेनिटी को चैलेंज करने के हवाले से अमेरिका की जो पॉलिसी हमेशा से रही है वो उसने अपनाई। तो हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब चीन का दौरा किया तो चीन के जो ऐसे मसाइल थे जिसको चीन अमेरिका जवाब बनाते हुए उसकी जो सियासी, मुआशी और अस्करी जो नाकाबंदी करता है, हम कह सकते हैं कि जनूबी चीन के जो समुंदर है या बहरे हिंद है वहाँ पर नाकाबंदी की भरपूर कोशिश करता है अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाते हुए। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन तीनों मामलात पर जो चीन है उसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था दौरा चीन के दौरान। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो दर हकीकत चीन को इंगेज कर लिया और चीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और जैसे कि वो हमेशा तस्लीम करता रहा और बुनियादी तौर पर फिर से उसने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है तस्लीम करता है। तो अमेरिका ने बुनियादी तौर पर ताइवान को बुलाकर जो सोवरेनिटी थी जो एक तरह से चीन की उसको चैलेंज इस लिहाज से किया कि जो चीन है वो इंटीग्रल पार्ट समझता है ताइवान को अपना, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल उसकी हमायत की। तो ये जो एक थोड़ा सा पस मंज़र है जो कि दर हकीकत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जिस पस मंज़र में पाकिस्तान की जो चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो ताल्लुकात की नौयत है वो बहरहाल दुनिया के किसी और मुल्क के साथ नहीं है। तो पाकिस्तान ने बहरहाल वहाँ पर जाने से
से जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकार किया। तो ये उसका थोड़ा सा एक पस मंजर है। तो ये मंदरजा जात जो इसके भी व्यूअर्स हो सकते हैं इस खत के वो मैं आपको सुना देता हूँ। अब इस खत का जो टाइटल बनाया गया है वो बुनियादी तौर पर क्या है, वो कहते हैं कि 2021 की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत का जायज़ा, यानी इसमें जायज़ा लिया गया है जमहूरियत कॉन्फ्रेंस कि पाकिस्तान को उसमें बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात लेने होंगे। अच्छा जी, वो मुश्तरका इक़दामात क्या लेने होंगे उस हवाले से वो बात करते हैं कि यूएस एम्बेसी की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो चैलेंजेस है उसका हमने जायज़ा लिया है। यानी जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है उसकी दरख्वास्त पर हमने पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत को नुकसानात हो सकते हैं या जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को जो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि मुश्किलात हैं, वो बुनियादी तौर पर उसका जायज़ा लिया है। वो क्या है, सबसे पहले तो NED जो है वो अदारा अपनी तरजीहात तय करता है। वो क्या है, वो बताता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जबर और दबाव का शिकार है। आर्मी का डिसाइसिव रोल है, फैसला कुन रोल होता है। इस चैलेंज को रद्द करने के लिए, यानी इस चैलेंज को रद्द करने के लिए एंडोनमेंट यानी ये अदारा 30 प्रोजेक्ट जिसमें 20 NGOs शामिल हैं को 3 महाजों के लिए $80 लाख जो है वो मुहैया करेगा 2021 के लिए। आप जानते हैं कि 26 अक्टूबर 2021 को ये खत जो है बुनियादी तौर पर लिखा जा रहा है। तो इसी तरह से व्यूअर्स आप समझ सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जमहूरी सबसे पहले जो वो 3 महाज में गिनवाता है, तो सबसे पहले वो कहता है कि जमहूरी इंतखाबात होने चाहिए। अब जमहूरी इंतखाबात के लिए वो क्या तरीकाकार अपनाता है या क्या वो करता है, वो कहता है कि 2023 के जनरल इलेक्शंस के लिए, यानी पाकिस्तान की इंटरनल जो सियासत है उसको अमेरिका डिस्कस कर रहा है, किस तरह से डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है वो मुतासिर हो रही है, जिसका अंदाजा व्यूअर्स आपको अगली जो 2-3 लाइनें हैं उससे हो जाएगा। यानी पाकिस्तान जो इंडिया है, जो अमेरिका है, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त जो है वो मुदाखलत करता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। अब वो क्या कहता है कि जमहूरी इंतखाबात 2023 के जनरल इलेक्शंस के लिए एंडोनमेंट पाकिस्तानी सियासी पार्टियों और इत्तेहादियों को जमहूरी अदारों की बहाली के लिए फ़ंड मुहैया करेगा पाकिस्तान की अपोजिशन की पार्टियों और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इत्तेहादियों को। तो अब व्यूअर्स आपको अब अंदाज़ा होना चाहिए। अब अगली जो लाइन है मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने एतबार से इसकी तशरीह जो है वो ख़ुद कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, इसका छठा पॉइंट है, वो कहता है कि जमहूरियत में बामानी शमूलियत की हौसला अफजाई और जमहूरी इंतखाबी अमल के लिए हमने बड़ी सियासी जमातों में बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके साथ ये जो जिन अशखास के नाम आ रहे हैं उनके साथ उन्होंने ओहदे भी इनके जो है मेंशन किए हैं कि किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उस पार्टी में उनका क्या ओहदा है। बहरहाल मैं वो नहीं बोलूँगा क्योंकि आप जानते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जमहूरियत में बामानी शमूलियत की हौसला अफजाई और जमहूरी इंतखाबी अमल के लिए हमने बड़ी सियासी जमातों में बिलावल भुट्टो जरदारी, श्री रहमान, मुराद अली शाह, शाहद खाकान अब्बासी, अताउल्लाह ताड़र और ज़हूर अहमद बलेदी जो कि वज़ीर ख़जाना रहे हैं बलूचिस्तान के, को एतमाद में लिया है। एंडोनमेंट मुस्बत सियासत और इलेक्शन के लिए राह हमवार कर रहा है। और व्यूअर्स ये जो $80 लाख तकसीम किए जाने हैं या किए गए हैं उनके इस ख़त के एतबार से, तो ये 20 NGOs, उनमें ये सियासी पार्टियां और इत्तेहादी हैं, उनमें ये नाम है जो आपके सामने आ गए हैं। तो ये अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें। फिर वो कहते हैं कि सिंध में अक़लियतों को मॉब जो है वो टारगेट करते हैं, ख़ुसूसन इस्लाम पसंद जिहादी चर्चिस को और ईसाई जो कम्युनिटी है उसको निशाना बनाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि TLP जो हमारी एक सियासी मजहबी जमात है उसके हवाले से जो है वो बड़ी गहराई से बात करते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि TLP की अवाम में मकबूलियत, खुसूसन नौजवानों में मकबूलियत इस्लामी बुनियाद परस्ती को ज़ाहिर करती है, जिसकी वजह यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो दाएँ बाजू की जमातों को सपोर्ट करती है। तो व्यूअर्स ये TLP जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है उसके हवाले से जो है वो बुनियाद परस्ती का जो है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी तौर पर एक ज़मीन भी, कुछ लोग भी कुछ इस तरह के हैं कि जो बुनियादी तौर पर इस तरह की जो है वो इंगेजमेंट में जो है वो मुलव्वस होना पसंद करते हैं या बुनियादी तौर पर उनके दिल की आवाज़ है। दर हकीकत वो इस्लाम को टारगेट करने की यहाँ पर भरपूर कोशिश उन्होंने की है। फिर वो कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में बहुत जबर का शिकार है, बहुत मुश्किल का शिकार है। और कहते हैं कि खुसूसन अमेरिका और इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा बहुत ज़्यादा होता है।
यानी आप देख लें व्यूअर्स, अमेरिका अपनी बात तो करता तो ठीक था, लेकिन अमेरिका ने अपने साथ इंडिया की भी बात की। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे अमेरिका की जो इंटेंशन है पाकिस्तान को लेकर जनूबी एशिया के खित्ते में वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि वो इंडिया इस खित्ते में जो है वो इंडिया को मुकम्मल सपोर्ट करता है, उसका इत्तेहादी है, मुकम्मल एलाय है। तो वो बुनियादी तौर पर ये हम कहने में हक बजानब है, जब हम क्वाड की बात करते हैं या फाइव आइज की बात करते हैं या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बने हुए उनकी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर जनूबी चीन के इलाके में चीन को इंगेज करने के लिए या चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, वियतनाम, लाओस, छोटे छोटे जो मुल्क हैं उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हम एक बनाया हुआ है ग्रुप जो कि चीन के लिए रखा हुआ है और इंडिया को पाकिस्तान के लिए उसने बनाकर रखा हुआ है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा कि जो चीन है उसका एक मजबूत सियासी, अस्करी और तकरीबन हर लिहाज से जो है बेहतरीन इत्तेहादी है। तो उसके इस हवाले से प्रोपेगेंडा अमेरिका के खिलाफ तो हो रहा है अमेरिका की कहने के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिया के साथ हो रहा है वो भी इसके लिए जो है काबिल तशवीश है। और साथ ही साथ जो आखिर में पॉइंट्स है वो कहते हैं कि ये जो इंडिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है इसमें जो कुछ एक्टिविस्ट्स जो मुलव्वस हैं वो या कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं उनके नाम दिए गए हैं। उनके नाम क्या है? वो कहते हैं कि जैद हामिद साहब, अंसार अब्बासी, और साथ ही इनके ओहदे भी लिख दिए गए हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा, मेंशन नहीं कर रहा। और शीरी मज़ारी जो पाकिस्तान की जो है इंसानी हकूक़ या ह्यूमन राइट्स के जो है वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वो कहते हैं कि शीरी मज़ारी ये ऐसे लोग हैं जो लोगों के दिलों में अमेरिका के लिए जो है दुश्मनी पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में लोगों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है अमेरिका के हवाले से जो है पैदा होती है। तो व्यूअर्स ये एक ख़त था जो मैंने आपके साथ ज़रूरी समझा कि शेयर कर दूं, और साथ ही साथ जो ये अंग्रेज़ी में ख़त था लेकिन मैंने इसका तर्जमा जो है आसान अल्फाज में करने की कोशिश की है ताकि आप चीज़ों को सही पैराए में समझ सके। और आपने 3 पॉइंट्स तो नोट कर लिया कि अमेरिका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अंदर कितनी गहराई से मुलव्वस होता दिखाई देता है, और साथ ही साथ पाकिस्तानी सियासतदानों और कुछ NGOs के लिए जो फ़ंड तकसीम किए गए हैं वो यकीनन मौजूदा जो हुकूमत है PTI की या इमरान खान की उसको टारगेट करने की जो है भरपूर कोशिश की गई है। अब इन जो एक सवालों का या ये जो मामलात है इसको जो बुनियादी पर इसका जवाब तो अपोजिशन की जमातें या इत्तेहादी जमातें ही दे सकेंगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा ख़त है जो कि बुनियादी तौर पर एक सफारती बुनियादी तौर पर डॉक्यूमेंट है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये इसका जवाब बहरहाल अपोजिशन जमातों को देना होगा। और साथ ही साथ व्यूअर्स हमने देखा कि जो चीन के हवाले से जो पॉलिसी है उस तनाज़ में जो है अमेरिका पाकिस्तान को भी देखता है और इंगेज करने की कोशिश करता है भारत को अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ। इसी तरह हमने देखा कि इंडिया के मफादात को अगर ज़िक पहुंचती है तो वो अमेरिका महसूस करता है कि दर हकीकत उसके मफादात को जो है हिट करने की कोशिश की गई है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।